बड़ी बड़ी चेरी थे यार। You might think cherries are a thirsty crop. Well, not really. मेरा भी दिल तो लगता है फार्मिंग में। और मैंने ये भिंडियाँ धो दी हैं। भिंडी मैं बिल्कुल सूखा करके साफ करके हस्बैंड को दे रही हूँ। वो ऑलरेडी तोरियाँ काट रहे हैं, तो भिंडियाँ भी काट देंगे। हमारे यहाँ एक्चुअली लाइट नहीं थी, बहुत बारिश हो रही है, तो शायद वापस से लाइट चली जाएगी, इसलिए फटाफट से खाना बनाने का इंतज़ाम हो रहा है। मैं लग रही हूँ किचन साफ़ करने में, इसमें वक्त लगेगा, इसलिए चॉपिंग का काम मैंने हस्बैंड को दे दिया है। ये ले जाओ बेटा, नाइफ ले जाओ, पापा के पास भिंडी काटनी है, और एक बड़ा प्याज ले जाओ। तुम पापा की हेल्प करा दो, जाएगी फिर रह जाएगा काम होने के लिए, फिर डिश वॉशर नहीं लगेगा, खाना नहीं बनेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सभी मज़े में हैं। एक्चुअली ये व्लॉग है वीकेंड का, एज इन सैटरडे और संडे दोनों ही दिन का है, और ज़्यादा मैंने कुछ खास रिकॉर्ड नहीं किया। रीज़न, सैटरडे को हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हवा और बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो लाइट के कुछ पते ही नहीं थे, कुछ ठिकाने नहीं थे, तो कभी लाइट आ रही है जा रही है, तो जितना भी काम हुआ वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। अंधेरा काफ़ी था, तो मैंने यहाँ पर लाइट आ गई थी, तो मुझे ना सबसे ज़्यादा जल्दी हो रही थी डिश वॉशर लगाने की, क्योंकि सुबह से यूज़ कर करके काफ़ी सारे बर्तन जो हैं तैयार हो गए थे। तो फटाफट से मैंने डिश वॉशर लगाया, सब लोगों ने हेल्प कर दी, फटाफट से यहाँ पे खाना भी तैयार हो गया। कौन सा चॉकलेट वाला? मुझे बस एक छोटा पीस चाहिए। नहीं, वो तुम तीनों खा लो, 3 है ना, तुम तीनों खा लो। अभी भी 3 बचे हैं। गिव मी वाइट। ये वाला, वो वाइट लेने दे, पापा को लेने दे। हस्बैंड ने केक मंगाया, पता नहीं किस खुशी में। थैंक यू। और ये मैं आपसे मिल रही हूँ अब संडे मॉर्निंग। एक्चुअली पता नहीं आपने कभी ये नोटिस किया है कि नहीं किया है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो बॉडी में ना कभी कभी ऐसे पेन हो जाता है। तो सैटरडे को मेरे पैरों में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, लाइक इनर थाइज़ में, और इतना ज़्यादा हो रहा था कि मेरा ना कुछ भी करने जैसा मन नहीं हो रहा था, बिल्कुल लो ऑन एनर्जी मैं फ़ील कर रही थी। तो वही मूड संडे को भी ड्रैग रहा। संडे को तो इनफैक्ट सब्ज़ी लेने भी हस्बैंड और शानू चले गए थे, मेरा बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। तो उन्होंने मुझे पहले बोला कि चल होकर आते हैं, देन ही सॉ कि नहीं हो रहा है मुझसे, तो ही सेड कि चल मैं ले आता हूँ, पता तो है कहाँ से सब्ज़ी लानी है। 1-2 वेंडर से ही हम लोग फटाफट जा कर के उठा लाते हैं। वी जस्ट डोंट वेस्ट मच ऑफ टाइम देयर। तो यहाँ पर मैं संडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ जवार फ्लावर के डोसे कह सकते हो आप इसे, जैसे रवा डोसा होता है ना, सुपर क्रिस्पी एंड यमी, बस वही है ये, लेकिन जवार फ्लावर से बना रही हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे आटा ले लिया है ज्वार का, थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी उसमें मैंने ऐड कर दिया है क्रिस्प के हिसाब से सूजी, देन नमक ऐड कर दिया है। और मैंने है ना इसके अंदर अनियंस ऐड किए हैं, आप चाहे तो अनियंस मत ऐड करना, हरा धनिया ऐड कर लेना, मेरे पास है नहीं ना एक्चुअली, इसलिए मैंने नहीं ऐड किया। और चिलीज़ मैंने ग्रीन चिलीज़ के फॉर्म में ऐड किए हैं, आप चाहे तो रेड चिली डाल सकते हो, चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हो, वो भी अच्छा लगेगा। तो थोड़ा सा इसे अपने हिसाब से ट्वीक कर सकते हो। और अब मैं इसका एकदम ही रनी सा बैटर बनाऊंगी। हमेशा पहले थोड़ा पानी डाल करके ना एक ऐसा टाइट सा थिक सा बैटर बना लें, तो इससे क्या है लम्प्स नहीं होते, फिर बाद में आप धीरे धीरे ज़्यादा पानी ऐड करके इसको पतला कर सकते हो। और मैंने ये ज्वार का आटा लिया है, आप इसकी जगह जो है रागी का आटा भी ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लगता है। इसमें जितना भी फ्लावर लिया उसका एटलीस्ट 3 टाइम्स तो वाटर जाएगा ही जाएगा। और मैं है ना इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करना भूल गई हूँ, तो थोड़ा सा ज़ीरा ना अच्छा लगता है इस तरह का डोसा में। इसको है ना 10-15 मिनट थोड़ा सा ना रेस्ट होने दीजिए। अभी जो है सारा जो फ्लावर है वो जाके बेस में बैठ रहा है, थोड़ी देर इसको सोक होने देंगे तो थोड़ा सा ये होमोजीनस हो जाएगा। पर जब आप बनाओगे ना डोसा तो ऐसे चला चला के ही बनाना, क्योंकि ये थोड़ा सा ना ये चीज़ें ऊपर ऊपर तैर रही हैं, ये हल्की हैं, एंड ये फ्लावर हैवी होता है ना, वो थोड़ा नीचे जाके बैठ जाता है।
और आजकल बहुत बारिश होती है ना, तो ठंडक सी बढ़ गई है, तो अब सुबह में चाय पीने का मन करता है। पिछले 3-4 महीनों से बिल्कुल भी सुबह में चाय हम लोगों ने नहीं पी। सिर्फ छुट्टी वाला दिन होता है, ब्रेकफास्ट बन रहा होता है, तो हाँ चाय बन जाती है। तो मैंने मंगाया था दूध बॉईल होने रखा है। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि ठीक है तू फटाफट से जो डोसा है वो कर ले और मैं बना देता हूँ चाय। मैंने कहा यार मैं खड़ी ही हूँ तो मैं ही कर लेती हूँ। तो मैंने फटाफट से यहाँ चाय चढ़ा ली है। और मैं यहाँ पर डोसा बनाने की तैयारी शुरू कर रही हूँ। तो मैंने साथ में ना 2 पैन चढ़ा दिए हैं, तो इससे जल्दी जल्दी से काम हो जाएगा। पैन धुल करके पोंछ लिए हैं मैंने, और मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कौन से ब्रांड का है, क्योंकि जब भी इस तरह का परफॉर्मेंस डिलीवर होता है ना, तो बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि ये तवा आपका कौन सा था, मतलब डोसे अगर अच्छे दिख रहे हैं तो, या रोटी अच्छी बन रही है, तो बहुत सारे फ्रेंड्स को क्यूरियोसिटी रहती है जानने में कि तवा कौन सा है। तो ये दोनों ही तवा अगारो ब्रांड के हैं, अलग अलग। शायद एक एलिगेंट है ये ब्लैक वाला, और जो वुडन हैंडल है वो शायद इम्पीरियल है, पर दोनों हैं अगारो के ही। तो आपको जो डोसा बनाना है इसके लिए आपको तवे को ग्रीस नहीं करना है, पर बहुत ही हाई हॉट कर लेना है। इतना हॉट कि इस पे जब आप ये पानी जैसा बैटर डालोगे ना तो ये चिपकना चाहिए। तो अच्छा खासा टेम्परेचर दे दीजिए, अच्छा खासा हॉट कर लीजिए तवे को। और इसके बाद फिर जैसे आप देख रहे हो ना, थोड़ा थोड़ा फैला करके जो आपका बैटर है वो ऐड कर दीजिए। ये जाली जैसी बननी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एकदम सारा ही यूनिफॉर्म डोसे जैसा ना हो जाए, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ये जाली जैसी बनेगी ना तो ही वो रवा डोसा, ज्वार डोसा वाला फील आता है, एंड ये सुपर क्रिस्पी बनता है। एक बार ऊपर से कलर इसका फेड हो जाए, पेल हो जाए, यानी कि ये कच्चा नहीं रहा है, तो आप इसमें घी या ऑयल या बटर ऐड कर सकते हो। मैंने घी डाला है क्योंकि घी में ना ये बहुत टेस्टी लगता है। घी को हर तरफ फैला दीजिए, और इसको पलटने की जल्दी नहीं करनी है आपको। ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा तो अपने आप पलट जाता है। ये देखिए मैं इसको यहाँ से पलटने की कोशिश कर रही हूँ, तो जहाँ जहाँ आपको ये ब्राउन दिख रहा है ना, वहाँ से अच्छे से पलटा जा रहा है। पर जहाँ डोसा अभी थोड़ा वाइट है ना, उधर ये सॉफ्ट है, तो उधर से नहीं पलटा जाता आसानी से। तो मैं पंखा चला करके गैस पे कुकिंग करती हूँ, मतलब किचन में फ़ैन ऑन करके करती हूँ। तो एक तरफ से ना थोड़ी कम हवा लगती है, मतलब फ्लेम उड़ती सी जाती है, तो वो साइड से थोड़ा स्लो पकता है, इसलिए मैं थोड़ा तवा घुमा घुमा के इसको पका रही हूँ। एंड लुक एट दिस। ये तो खैर पहला डोसा था तो इसका रंग रूप उतना सुंदर नहीं आया, पर लुक एट द क्रिस्प। आप समझ सकते हो कितना ये क्रिस्पी बना है। तो जैसा मैं आपको बता रही थी ना, ये तो मैं ज्वार फ्लावर के साथ बना रही हूँ। आप सेम रागी के साथ भी कर सकते हो। आप सेम देखिए, सूजी के साथ तो बनता ही है, राइस के साथ भी बनता ही है। सूजी और राइस फ्लावर मेरा मतलब है, उनके साथ तो बनते ही हैं, लेकिन आप मल्टीग्रेन या गेहूं के आटे के साथ भी ये बना सकते हो। बस यही 2 चीज़ का ध्यान रखना कि एक तो सुपर हॉट तवे पे आपको ये जाली जैसा बना करके गिराना है, एकदम इवन लुकिंग डोसे जैसा नहीं बनाना है। एंड दूसरा, ये अच्छी तरह आपको ब्राउन दिखने लगे, ड्राई दिखने लगे तो ही इसे पलटें। तो ये ना बिल्कुल ईजिली पलटा जाएगा, तवे से छूट जाएगा, एंड बहुत क्रिस्पी बनता है। लुक एट दिस ब्यूटी, ये बहुत यमी लगता है। एंड 2, 3, 4 जितने मर्जी आप तवे चढ़ा दीजिए, तो टाइम भी नहीं लगता, झटपट से हो जाता है। तो मैंने मेरी चाय अभी तक मैं पी नहीं रही थी ना, मैं बना रही थी, तो मुझे ये था मेरी चाय ठंडी हो जाएगी, तो मैंने मेरा चाय पीना शुरू कर दिया। डोसे बनाते बनाते मेरा घी भी जो है वो ख़त्म भी हो गया, तो मैं अब घी भी बनाऊंगी शाम को। आपने ब्राउनीज़ तो बहुत खाए होंगे, बनाए भी होंगे, मैंने भी बहुत रेसिपी शेयर करी है, बट वाइट चॉकलेट ब्राउनी बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है मार्केट में, उसी की रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं वाइट चॉकलेट ब्राउनीज़ बना रही हूँ। तो इस रेसिपी के लिए चाहिए आपको रफली 1 कप वाइट चॉकलेट, पर इसको मैं कप में मेजर नहीं कर रही हूँ। ये है ना 400 ग्राम्स है, 1 कप इज़ रफली 175 ग्राम्स, तो मैं इसका आधा से, ये देखो आप, थोड़ा कम ही है, ये आधा होता है यहाँ तक पूरा। अगर मैं कर लेती ये 2 चंक्स भी ले लूँगी तो ये 200 ग्राम्स हो जाएगी। तो मेरे को ये चाहिए 175 ग्राम्स, तो इतना मैंने ले लिया है। वैसे आप इसको तोड़ करके या काट करके, ये थोड़ी एक्चुअली फ्रिज में से ही निकाली है अभी, इसे थोड़ी देर बाहर रख देंगे तो ये अच्छे से चॉप हो जाती है। तो 1 कप आपको लेनी है ये वाइट चॉकलेट, और इसके अगेंस्ट इसमें डालना है आपको 1/2 कप बटर। ये भी एक्चुअली फ्रिज में से ही आया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया है,
हाफ कप बटर चाहिए आपको। मैं इसे माइक्रोवेव कर लूँगी 30 सेकंड करके, जब तक कि ये सारा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। 30 सेकंड 3 से 4 बार मैंने इसे माइक्रो किया है और उसके बाद इसे मिक्स कर लीजिए। ये बस यूनिफॉर्म हो जाना चाहिए। अगर कोई लम्ब्स हैं भी तो ये इतना वार्म हो जाता है कि चॉकलेट उसमें अपने आप पिघल जाएगी। ये 400 ग्राम का कंडेंस मिल्क है, तो मैं रफली 390 ग्राम इसमें जाएगा। आप नहीं डालना चाहते हो तो हाफ कप अगर कम मीठा खाते हैं, एंड 3/4 कप अगर अच्छा मीठा खाते हैं, लाइक हाफ कप शुगर आप मिला लीजिएगा। इसमें है ना 2 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट जाएगा, तो मैं आई बॉलिंग कर रही हूँ। लगभग 2 टीस्पून ही मैंने ये ऐड कर दिया है। अब ये जो आप देख रहे हो ना मिक्स, अगर इसे आप थोड़ा सा पका लोगे पैन में डाल करके तो ये आपका वाइट चॉकलेट फज तैयार हो जाएगा। लेकिन हम लोग बना रहे हैं ब्लॉन्डीज़ या वाइट चॉकलेट ब्राउनी भी आप कह सकते हो। तो मैंने इसमें चुटकी भर नमक और ऐड किया है। मेरा बटर सॉल्टेड था, फिर भी चुटकी भर नमक ऐड कीजिएगा। वाइट चॉकलेट की चीज़ों में थोड़ा एक नमक का ना हिंट सा आता है और वो बहुत अच्छा लगता है। मैंने इसमें ऐड किया है 2 घर की चम्मच गाढ़ा दही। आप अंडा खाते हो तो एक अंडा डाल लीजिएगा, अंडा नहीं खाते हो तो मेरी तरह दही मिला लीजिएगा। दही खट्टा ना हो और रनी ना हो, गाढ़ा दही, एक अंडे जितना दिखे इतना दही ऐड करना है आपको। मैंने घर के रेगुलर जो चम्मच रहते हैं ना, 2 चम्मच उतना दही ले लिया था। और यहाँ पे फ्लावर जा रहा है 1.5 कप, तो 1 कप मैंने मैदा ऐड कर दिया था और ये आधा कप प्लस 2 घर के चम्मच ही जैसा मैं कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड कर रही हूँ। जो कॉर्नफ्लावर रहता है ये आपकी ब्लॉन्डी को वाइटर एंड लाइटर बनाने में हेल्प करता है। तो इन टोटल 1.5 कप फ्लावर ऐड करना है आपको। और जो मेजरमेंट है उसके साथ प्लीज़ प्रिसाइज रहिएगा, क्योंकि इसमें हम दूध डालकर कंसिस्टेंसी एडजस्ट नहीं करने वाले हैं। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ड्राई एंड वेट, इसी से इसकी कंसिस्टेंसी आएगी। और इसके बाद मैंने इसमें 1 टेबलस्पून जैसा मिल्क पाउडर भी मिला लिया था। अच्छी तरह से इसे छान लीजिए। 2-3 बार छान लेंगे तो और बेटर रिजल्ट मिलेंगे, बट एक बार तो ज़रूर से छान ही लीजिएगा। और इसके बाद फिर आपको इसे मिक्स करना है। जब तक आप सिर्फ ड्राई इंग्रेडिएंट मिक्स कर रहे हो तो भी आप रिगरसली मिक्स कर सकते हो। सिर्फ वेट मिक्स कर रहे हो तो भी आप उसके साथ थोड़ा हार्श हो सकते हैं। बट वंस आप ड्राई एंड वेट एक साथ मिक्स कर रहे हो तब उसके साथ थोड़ा जेंटल रहिए। ऑलवेज कट एंड फोल्ड, आप जैसा स्क्रीन पर देख रहे हो इसी मेथड से जो आपका बैटर है उसे मिक्स करें। 1 मिनट फालतू लगेगी पर लगने दीजिए। आप थोड़ा सा इसको लाइट हैंडेड ही डील कीजिएगा। मैंने ये जो मेरा बेकिंग टिन है ये मायर का है और इसके ऊपर जो पार्चमेंट पेपर है वो लाइन कर दिया है। एंड इसके बाद जो ब्लॉन्डी मिक्स है, जो बैटर है, वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। ये थोड़ा सा थिक ही रहता है और ऐसा ही आप इसको स्प्रेड कर लें। पर इसको स्प्रेड करने से भी इम्पॉर्टेंट है इसको टैप करना, क्योंकि ये थिक है ना, तो अच्छी तरह से टैप करना इसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वाली जो ब्राउनीज़ हैं, वाइट चॉकलेट ब्राउनी कह सकते हो या ब्लॉन्डी कह सकते हो आप इसको, ये थोड़ी सी रिच होती हैं, थोड़ी सी हैवी होती हैं। एंड जैसा मैं बिगिनिंग में बता रही थी, ये बहुत इजीली बाहर अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो ये आप खुद बनाइए, बहुत इजी होती है। एंड आप खाओगे ना, अगर आपको बेकरी प्रोडक्ट्स में मज़ा आता है कुक करने में, खाने में, तो यू विल नोटिस कितना डिफरेंट एंड रिच है ये, बहुत ही ज़्यादा यमी ये लगती है। तो जब आप सारी चीज़ें मिक्स करना शुरू करोगे ना, वेट एंड ड्राई मिक्स करोगे, उससे पहले यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो अवन है वो प्री हीट हो चुका हो। तो उसको मैंने 180 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए पहले प्री हीट कर लिया था। फिर जब बैटर मैंने पोर कर दिया है टिन के अंदर, तो मैं इसे 175 डिग्री पर कुछ 25 मिनट के लिए बेक करूँगी। और जैसे ही सुबह घी खलास हुआ तो मैंने जो मलाई थी वो निकाल करके रख दी थी कि अब शाम को तो घी बनाकर ही सोऊंगी, वरना अगले दिन है मंडे और फिर मुझे दिक्कत शुरू हो जाएगी। टिफ़िन बनाना है सुबह सुबह ही। और ये मुझे बुला रही है, मैंने देखा पीछे क्या हो रहा है, तो मुझे मम्मी बचाओ बचाओ, मम्मी बचाओ। तो उसके बाल छोड़ दे, वो छोड़ देगी, ये कोई तरीके हैं? बाल छोड़, सौरभ डांट दो इनको। और ये देखो, मारूंगा, मारते तो हो नहीं कभी।
ये देखो, ये हमारी जो ब्राउनी है, लाइक वाइट चॉकलेट ब्लॉन्डी आप इसे कह सकते हो, ये हो गया रेडी, बंद हो गया है अवन। एंड लुक एट दिस, मैंने इसमें ना टूथपिक टेस्ट भी कर लिया है, ये बिल्कुल डन है। तो मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ। सी हाउ प्रिटी इट इज़। ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी ना, फिर मैं आपको काट के दिखाऊंगी। मीनवाइल मैं खिचड़ी छौंक दूँ। और ये खिचड़ी भिगो दी थी मैंने ब्राउनी रखने के बाद, क्योंकि हस्बैंड का दिल हो रहा है खिचड़ी खाने का, तो मैं इसको अब छौंक देती हूँ। एंड यहाँ देखें, घी भी पकना, ये घी पकने के लिए रख दिया है मैंने, तो ये भी शुरू हो गया है। और ये देखिए कितना परफेक्ट ये बेक हुआ है, सच अ ब्यूटीफुल गोल्डन कलर, ना कहीं से सिंक हुई है और ना ही इसमें माउंट्स दिख रहे हैं। तो ये होता है रिज़ल्ट जब आप मेजरमेंट्स के साथ परफेक्ट रहते हो और टेक्निक्स फॉलो करते हो। यूजुअली ये वाली जो ब्राउनी होती है ना, ये थोड़ी सी बीच में से सिंक हो जाती है कभी कभी, तो वो भी ओके है, पर ये ऐसे कभी कभी ऐसे पहाड़ जैसा उठ जाता है ना बीच में, वो नहीं होना चाहिए, उस चीज़ का आप ध्यान रखें। मैंने सारे ही स्टेप्स एंड मेजरमेंट एकदम परफेक्ट आपको दिए हैं, फॉलो कीजिएगा तो बिल्कुल बढ़िया आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। काटने के लिए हमेशा मैं यूज़ करती हूँ सिजरेटेड नाइफ़ का ही, क्योंकि इससे एकदम क्लीन कट्स मिलते हैं। और ये देख रहे हो आप, सच अ ब्यूटी इट इज़, बहुत सुंदर एंड बहुत टेस्टी। इसको ऊपर से है ना पाउडर्ड शुगर से डस्ट करके डेकोरेट किया जाता है, बट मैंने वो नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी थोड़ी स्वीटर साइड ही होती है। वाइट चॉकलेट इज़ लिटिल मोर स्वीटर देन द डार्क चॉकलेट, तो इसलिए मैंने नहीं किया। आप चाहें तो कर सकते हो। सुबह की तैयारी हो गई है, चने भिगो दिए, किचन पूरा साफ़ कर लिया है मैंने।